यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं और मेरा किचन का काम आज मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने क्या बनाया है मैं आपको बता दूँ। मैं बनाने वाली हूँ आज मेथी के पराठे। ये मैंने आटा लगा के रख दिया है। इधर बन रही है आलू की सब्जी और चटनी मैंने बना ली है। चाय वगैरह सब लोगों ने पी लिया। तो अभी मैं तैयार होंगी, तैयार होके जाऊंगी दानघाटी और मानसी गंगा दीपदान करने के लिए, क्योंकि आज है देव दिवाली और दूसरी बात कार्तिक की इतनी बड़ी पूर्णमासी है। तो मम्मी स्पेशली बोल के गई है कि दीपदान करने ज़रूर जाना, चाहे और दिन जाए मत जाए लेकिन आज ज़रूर जाना। तो मैंने बोला ठीक है। तो अभी तो टाइम है 5 बजे है यार अभी तो थोड़ा सा 5:30 बजे तक जाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा सा होने लग जाएगा ना, तब जाऊंगी। तो जिससे दीपदान करके भी आ जाऊंगी और फिर आके घर भी दिए जलाने हैं, तो घर के भी दिए जलाने हैं, जलाऊंगी आके। तो अभी बच्चे गए हैं अपने पापा की शॉप पे चाय लेके। मैंने अपनी चाय पी ली है। अभी चलते हैं ऊपर, क्योंकि मेरा काम कंप्लीट हो गया है किचन का। उसके बाद तैयार होंगे, तैयार होके फिर चलेंगे दानघाटी दर्शन करने के लिए गिरिराज जी के। एंड आप लोग भी दर्शन करना। और हाँ गाइज, एक चीज़ और, आप लोग ना प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। लाइक कर दिया करो, आप लाइक कर दे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइज, ठीक है। तो अभी मैं तैयार हो जाती हूँ। मैं जा रही हूँ गिरिराज जी के दर्शन करने दानघाटी। एंड उसके बाद में हमारे यहाँ पास में मंदिर है साक्षी गोपाल का, वहां भी जाना है। उसके बाद में जाऊंगी, क्योंकि आज देव दिवाली है ना, तो दीपदान करने भी जाना है गंगा पे। तो मम्मी दिए वगैरह सारी चीजें बना के रख गई हैं। मुझे ना इन चीजों से हेल्प हो जाती है। मम्मी जैसे दिवाली हो वैसे भी ओकेजन होते हैं, तो जैसे दिए वगैरह बनाने हो ये मम्मी कर लेती हैं। तो मम्मी तेल के दिए और घी के दिए जो भी है वो सारे कुछ बना के गई हैं और मुझसे बोल के गई थी कि ये सारी बत्ती यहाँ जला देना वहां जला देना। तो मैंने बोला ठीक है। और मम्मी एक बत्ती इकट्ठी करके जैसे कार्तिक मास में जलती है ना, वो भी बना के गई है। ये तो साक्षी गोपाल में यहाँ पास में मंदिर है, वह जला देना। मैंने बोला ठीक है। तो अब मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाता है आते आते। और थोड़ा बहुत मार्केट में भी काम रहता है, तो फिर वो भी करके आती हूँ। ज्यादा नहीं, बस 10-5 मिनट का रहता है, लेकिन फिर भी आप पता है ना, शाम के समय तो ऐसे निकल जाता है टाइम, पता ही नहीं चलता कब 5:30 से 6 बज जाते हैं और अंधेरा हो जाता है बिल्कुल आजकल तो। इसीलिए मुझे जल्दी आना पड़ता है, फिर ट्रैफिक हो जाता है और ट्रैफिक में फिर बच्चों के साथ में मुझे दिक्कत होती है। कुछ कुछ के जो हमारी बस आपके पास 100 रुपए है। मैं किसी को कुछ नहीं दिलाऊंगी, इसको तो नीचे छोड़ के जाऊंगी बाबा के पास में, है ना। बेरिए कुछ लिया आवरी दुकान खुली होगी तो ले आऊंगी। इट्स टीटर नहीं है बेटा, स्टिकर बेस्ट होते हैं क्या? और मम्मा में चुंबक भी नहीं है, बेकार आते हो। हाँ एक बार लगा लिया ना, एक बार नहीं बहुत बार लगा लिया। तुम लोग रोज लेके आते हो, कोई फायदा है उसका? हाँ। इसलिए मैं लेके आऊंगी, ठीक है। अगर एक बार लगा लिया ना, उसके जो ऊपर की जो बैकग्राउंड होता है ना चित्र, वो निकल जाता है। बेकार है, बेकार आते हैं बेटा। हाँ चुम्बक वुम्बक कुछ नहीं रहते, डोलते रहते। ठीक है मम्मा पता है इसने ना मुंह देखी गंदी कर दी थी। मैंने धो के साबुन से धो के सुखाया, फिर धोआ, फिर सुखाया, फिर सॉफ्ट हो गई। अरे मैंने किया, पहुंचने के बाद कंगा मार के हो गया। चलो कई गुना स्मार्ट हूं मैं। चलो फाइनली अभी चलते हैं दानघाटी गिरिराज जी के दर्शन करने। और हाँ फिर रोटी पहन ली मैंने। क्यों? ये जब जब पहनती है हमेशा इसको उल्टा पहनती है। आगे वाला गला है जो पीछे कर लेती है, पीछे वाला आगे कर लेती है। अब पता ही नहीं चलता, दोनों साड़ी एक जैसी लगती है मुझे। चल मैं चेंज कर देती हूँ। ये कलर फिर निकाले तुमने? हर्षित ने। और चाकू पता है क्यों? उनको काट मतलब कुछ छोड़ नहीं सकते हो तुम लोग। ऐसे पेड़ के ऊपर है ना मम्मी। गाड़ी दो, गाड़ी दो। कार्तिक महीने में ना ठाकुर जी के डेली फूल बंगला होता है और इतना प्यारा प्यारा श्रृंगार होता है ना ठाकुर जी का, सच में। पर भीड़ की वजह से ना छोटी सी झलक दिखती है ठाकुर जी की। और हाँ गाइस, एक चीज और, हमारे ठाकुर जी के ना इतने प्यारे दर्शन होते हैं। बाकी आप बांके बिहारी जाओगे ना, आपको दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि एक तो आजकल ना बांके बिहारी में लाइट वगैरह भी बंद कर दी, इसलिए अच्छे से दर्शन नहीं होते हैं। लेकिन गिरिराज जी में आप लोगों को बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं। उसके बाद में फिर सब जगह दिए वगैरह जलाने के बाद में फिर घर पे भी दिए जलाए। तो दिए तो बहुत जल्दी बुझ जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे ना मोमबत्तियां लगा दी है, जो देर तक जलती रहेंगी और अच्छा भी लगेगा। और चारों तरफ मोमबत्तियां लगी हुई है, आप लोग देख सकते हो। दिए जल रहे हैं, मोमबत्तियां जल रही हैं, तो सभी जगह, क्योंकि देव दिवाली भी दिवाली ही होती है, तो उस दिन भी मतलब ऐसे ही दिए जलाए जाते हैं सभी जगह।
हल्की हल्की सर्दियां पड़ना स्टार्ट हो गई हैं, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना बच्चों के गर्म कपड़े, हमारे सबके गर्म कपड़े निकाल ही लूं, क्योंकि वैसे भी अब 1-2 दिन में ही निकालने हैं। जैसा आज का मौसम है ना, उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है जैसे कि अब कंटिन्यू ठंड बढ़ती जाएंगी। और वैसे भी टाइम से अगर सारी चीजें निकाल लो तो ज्यादा अच्छा रहता है, फिर एकदम से ठंड आ जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए जगह बनाना भी जरूरी है, क्योंकि अभी तो ना मतलब वैसे कपड़े जैसे अलमारी पूरी भरी हुई थी, और उन्हीं कपड़ों के लिए आप लोगों को पता है ना काफी सारा स्पेस चाहिए होता है। सबके कपड़े होते हैं, स्पेशली पतिदेव की बड़ी बड़ी जैकेट है ना, और बहुत ज़्यादा जगह लेती हैं। मेरी तो मैं जैकेट निकालती नहीं हूँ, जब कहीं आना जाना होता है ना तभी जैकेट निकालती हूँ, क्योंकि घर में तो जैकेट पहनी नहीं जाती है, जैकेट पहन के काम नहीं होता है, तो मुझे तो स्वेटर वगैरह चाहिए होते हैं। तो फिलहाल मैं निकाल रही हूँ। और हमारे ना जो हमारे गर्म कपड़े रहते हैं ना, वो ज़्यादा मतलब इधर उधर नहीं रखती हूँ मैं। ये जो ऊपर वाली अलमारी है ना, इसी में रख देती हूँ। इसमें सारे हमारे गर्म कपड़े रखे हैं, प्लास्टिक बैग में पैक करके रखती हूँ, जिससे ख़राब भी नहीं होते हैं और अच्छे से कवर करके रखती हूँ। तो अभी मैं ना 1-1, 2-2 ही निकाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं निकाल रही, क्योंकि जैसे ठंड होगी ना, सुबह शाम की ठंड, तब पहन लिया करूँगी। बाकी अब घर में रहेंगे जैसे इतनी ज़्यादा वो भी नहीं है, मैं खुद से निकाल लूँगी जब भी मुझे ज़रूरत होगी, क्योंकि फिर नीचे जगह नहीं रहती है यार बिल्कुल भी, और फैले फैले लगते हैं, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। हाँ, बच्चों के कपड़े मैंने गरम बनियान वगैरह तो पहले ही निकाल ली थी मैंने, लेकिन अभी सॉक्स वगैरह निकाल लूँ, उनकी कैप वगैरह है ना, वो सारी चीज़ें निकाल लेती हूँ। स्कूल की यूनिफॉर्म मैंने पहले ही निकाल ली थी, स्कूल तो वो डेली पहन के जाते हैं, सुबह सुबह जाते हैं तो बाइक पे हवा लगती है, इसीलिए तो उनके कपड़े निकाल लेती हूँ। बाकी जो ज़रूरी है सिर्फ वही कपड़े निकालूंगी, फालतू कुछ नहीं निकालूंगी, वरना भर जाएगा अभी। और ये जो नीचे वाली अलमारी है, नीचे वाली अलमारी में बिना प्रेस के कपड़े रखे हुए हैं अभी, तो उनको प्रेस वाले के पास में भिजवाना है। काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं इकट्ठे, मतलब मैं खुद प्रेस करती हूँ ना 1-1, 2-2 कपड़ों पे, फिर भी पता नहीं इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि बाहर तो हम मतलब करीब महीने भर में एक बार भेजती हूँ प्रेस के लिए, तो 10-12 कपड़े 15 कपड़े ऐसे ही भेजती हूँ, बाकी कपड़े तो मैं खुद ही प्रेस करती हूँ। तो यहाँ पे फिर जब मैं निकाल रही थी तो मैंने सोचा ज़रूरी कपड़े ही निकाल लेती हूँ, बाकी के रख देती हूँ। तो उसके बाद में इस अलमारी को पूरा पैक कर दिया है। और अब ये जो अलमारी है ना, इसको देख लेती हूँ कि इसमें से क्या क्या काम के कपड़े हैं और क्या क्या बिना काम के कपड़े हैं, उस हिसाब से रखूँगी। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो पतिदेव पहनते नहीं हैं, और कुछ कपड़े ऐसे हैं जैसे टी शर्ट्स वगैरह, अब उनका कोई काम नहीं है, तो उनको भी निकाल के रख दूँगी। उनको ऊपर वाले हॉल में रख के आ जाऊंगी, जो ऊपर अलमारी है ना उसमें, क्योंकि जगह की बहुत शॉर्टेज ही रहती है गाइस। सच में जिनके घर छोटे हैं ना, उनको पता होगा कि जगह के लिए कितनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें उन्हीं कपड़ों को लेके ज़्यादा होती है, वैसे तो नहीं होती है सच बताऊं मैं, क्योंकि बॉक्स वगैरह में रखे रहता है सामान, लेकिन फिर वही है ना, उठाने करने की वो मेहनत तो हो जाती है ना, रखने की दिक्कत नहीं होती, मेहनत की होती है सबसे ज़्यादा। तो अब मैंने ना ये कपड़े निकाले हैं जो मुझे ऊपर पहुंचा के आने हैं। इनमें से ज़्यादातर तो टी शर्ट्स हैं, और टी शर्ट्स बहुत ज़्यादा थी, ज़्यादातर नहीं बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि 10-12 तो पापा की ही थी और 4-5 पतिदेव की थी, तो उनको ऊपर रख के आना है। बाकी ये जो साड़ी है मुझे इसको भी पैक करके रखना है, क्योंकि अभी इसको तैयार नहीं कर रही। काफ़ी सारी साड़ियाँ मैंने तैयार कर ली हैं, तो इसको अभी रख दूँगी, देखती हूँ 1-2 महीने बाद फिर से तैयार करूँगी इस साड़ी को। तो अभी तो ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर पहुँचा देती हूँ। जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े थे ना, उन सबको लेकर के मैं आ गई हूँ ऊपर वाले रूम में। और ऊपर वाले रूम में मेरे हाथ नहीं आती है ऊपर की अलमारी, तो मैंने ना स्टूल लगाया है, स्टूल पे चढ़ के मैं काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना नीचे के मतलब अलमारी में तो इसमें 2 रॉ बने हुए हैं, जिसमें नीचे वाले में तो जैसे शर्ट वगैरह है वो रखी रहती है, और ऊपर पापा के कपड़े रखे रहते हैं, जैसे वूलन वगैरह है वो, तो उनको सेट करके रखना है अभी, क्योंकि टी शर्ट्स के लिए जगह करनी है, और फिर जो वूलन कपड़े हैं वो कुछ छोड़ के रखने हैं और बाकी नीचे लेके जाने हैं। क्योंकि पापा का यही रहता है ना, कि पापा का ये है कि पूरी सर्दी पापा को कभी कम गर्म वाला कपड़ा चाहिए, कभी ज़्यादा गर्म वाला कपड़ा चाहिए, कभी पतला चाहिए, कभी ये चाहिए। पापा की आदत रहती है हमेशा। अभी भी मैं आप लोगों को बताऊं कि पिछले 2 दिन से पापा, 2 नहीं 3 दिन हो गए, 3 दिन से रोज मंगाते हैं कपड़े। मेरे लिए कपड़े लिया, मतलब ऊपर वाले रूम में रखे रहते पापा के ऊनी कपड़े, मेरे लिए कपड़े लिया। तो मैं 4-5 जोड़ी जो पापा के ऊनी कपड़े हैं ना वो लेके गई थी। तो फिर दूसरे दिन फिर मुझे बोला मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे दूसरे वाले चाहिए। तो मैंने बोला कौन से? तो बोल रहे थे थोड़े पतले वाले हैं ना वो चाहिए। तो उनको वापस से रखने आई, फिर थोड़े पतले लेके गई थी, तो फिर बोल रहे थे पतले नहीं, उनके साथ में और थोड़े से मीडियम वाले लेके जा। फिर मैं आज सारे कपड़े लेके गई थी, उनमें से छटनी करके जो पापा को रखने थे वो रख लिए, बाकी के फिर मैं ऊपर रखने के लिए आ गई। क्योंकि देखो
नीचे की मंजिल से और इस रूम में आने के लिए 2 बार सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, 2 बार चढ़नी पड़ती हैं, 2 बार उतरनी पड़ती हैं। तो भाई मेरी सांस फूल जाती है इसीलिए। और यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े रखे रहते हैं, एक्स्ट्रा अलमारी है ना, ये गेस्ट रूम है तो इसमें एक्स्ट्रा कपड़े ही रखते हैं, जैसे कि कभी तभी मेरा घर एकदम साफ सुथरा लगता है, वरना अगर चीजें फैली रहे ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और मेरे तो मुझसे ज्यादा मेरे पतिदेव को पसंद नहीं है चीजें फैली हुई रखना या फिर ऐसे इस तरीके से इधर उधर चीजों को रखना, कपड़ों को रखना, तो वो भी व्यवस्थित तरीके से रखते हैं। और एक चीज और है कि अगर जैसे मैं मायके वगैरह चली जाती हूँ ना तो मुझसे भी अच्छे तरीके से कपड़ों को, इन सारी चीजों को व्यवस्थित करके रखते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अगर 8 दिन के लिए मायके जाती हूँ तो मेरी चीजें फैली रहती है, नहीं, बहुत अच्छे से मैनेज करके, मतलब बच्चों के कपड़े बच्चे वाली रो में, बड़ों के कपड़े बड़ों वाली रो में, ऐसे करके रखते हैं। इस तरीके से अलग अलग नहीं रहते हैं कि मतलब आएगी तो कर लेगी इकट्ठा, नहीं, मुझे ऐसा काम नहीं रहता है। उस तरीके से बढ़िया तरह से रखते हैं जैसे मैं रखती हूँ ना। तो मैं मायके जाती हूँ, मुझे परेशानी नहीं होती है बिल्कुल भी कि इतना सारा काम मिलेगा, नहीं होता है ऐसा। बस ये डस्टिंग वगैरह का काम एक्स्ट्रा हो जाता है क्योंकि पतिदेव बस वही जो नॉर्मल काम है ना वही कर पाते हैं, बाकी मम्मी ऊपर नहीं आ पाती है ना, तो इसीलिए। और फिर मेड मेरे रूम में काम नहीं करती है, मैं ही नहीं करने देती हूँ मेड को, मेरे रूम में मैं खुद से करती हूँ। लेकिन जब मैं चली जाती हूँ ना, जब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, और फिर पतिदेव भी शॉप पे चले जाते हैं तो फिर वही है कि मैं भी नहीं रहती, बच्चे भी नहीं रहते, तो फिर घर पूरा साफ सुथरा पड़ा रहता है, कोई दिक्कत भी नहीं रहती है। एक बार मेड काम करके चली जाती है तो फिर पूरे दिन की निकल जाती है, वरना मैं रहती हूँ ना फिर तो कई बार झाड़ू पोछा होता है। और अभी ना इसमें जो हर्षित का टेंट हाउस है ना, इसके ब्लॉक वगैरह थे, इसकी स्टिक वगैरह थी, वो टूट गई हैं, तो इसका सिर्फ टेंट ऊपर का कवर बचा है, उसको मैं हटा के रख देती हूँ क्योंकि ये ऐसे ही रखा हुआ था, किसी काम का तो है नहीं है, तो मैंने सोचा था इसको निकाल के रख देती हूँ, हो सकता है किसी काम के आ जाए। वैसे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मुझे लगा था लोकल क्वालिटी का आएगा, लेकिन इसकी जो स्टिक है ना वो बहुत कमजोर आई है गाइस। तो अभी इस रूम का काम कंप्लीट हो गया है। ये पापा की शर्ट है जो मुझे लेके जानी है, बाकी इस रूम को बंद करके अभी चलते हैं हम नीचे।